मैं भरत कोराना हाजिर हूँ मेरे YouTube चैनल पे। हम आज पढ़ रहे हैं एक कहानी और बहुत ही बढ़िया और मार्मिक कहानी, सारगर्भित कहानी है। दोस्तों, एक तालाब पे, एक सरोवर पे एक हंस बैठा हुआ था और वो हंस बड़ा दुखी था। हंस क्या था? बड़ा दुखी था। तो उधर से कोई राहगीर गुजर रहा था, कोई सहृदय कवि हृदय कोई गुजर रहा था। तो उस हंस से पूछा, यार हंस, तू इस प्रकार से क्यों बैठा है? तू इस प्रकार से दुखी होकर के क्यों बैठा है? क्या चक्कर पड़ रहा है? जबकि हंस तो न्याय करने वाला व्यक्ति है। हंस को अगर दूध और पानी सम्मिलित करके दिया जाए तो हर हंस दूध को अलग और पानी को अलग करता है। तो हंस से पूछा गया, भाई हंस तू इस प्रकार से क्यों बैठा है? और उसने कवि या जो सहृदय राहगीर था उसने बात की कि हंसा थू क्यों उमड़ दूमड़ो और क्यों बैठो छाछ झुकाए, क्या तो थारो पानी, क्या थारी जोड़ी बिछड़ गई और क्या पानी गयो सुखा। या तो यहाँ का जो पानी है वो सूख गया है और या फिर तेरी जो जोड़ी है, तेरी जो हंसिनी है वो मर गई है ना। हंसा थू क्यों उमड़ दूमड़ो, ए हंस तू परेशान क्यों है, तू दुखी क्यों है? हंसा थू क्यों उमड़ दूमड़ो और क्यों बैठो चांच झुकाए, अरे तेरी चौंस नीचे क्यों है, तू गर्दन झुका के क्यों बैठा है? क्या तारी जोड़ी बिछड़ गई। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेरी जो साथिन हंसिनी थी शायद वो मर गई है, और या फिर समुद्र गयो सूखा, और या फिर समुद्र सूख गया, वरना तू इस प्रकार से गर्दन नीची करके नहीं बैठता। दुखी क्यों है, क्या कारण है? तो हंस ने पूरा जिक्र किया। हंस ने कहा कि हंस ने धीरे से, गर्दन नीची थी उसकी और गर्दन को ऊपर करके उसने कहा कि ना तुम्हारी जोड़ी बिछड़ी और ना ही समुद्र गयो सूखा। उसने कहा कि ना तो मेरी हंसिनी मरी है, ऐसा कहते हैं कि भैया हंस और हंस की और हंसिनी की जोड़ी होती है। अगर इन दोनों में से कोई एक मर जाता है तो दूसरा उसके विरह में मर जाता, तड़प तड़प के। दूसरा ये जो जोड़ा होता है ये विरह में मर जाता। तो इसने कहा कि ना तुम्हारी जोड़ी बिछड़ी और ना समुद्र गयो सुखाए, अरे मैं नुगरे सुप्रीत की तुम्हारी पाखा दी कटाए। हुआ क्या कि मैं एक बार यहां बैठा हुआ था और इसी तालाब में एक चूहा था, वो पानी से डूब रहा था। चूहा डूब रहा था और अभी सर्दी का के मौसम था, तो चूहा डूब रहा था। तो मैंने क्या कहा कि भाई चूहा तू मेरे साथ में आ जा। चूहे ने मेरे से प्रार्थना विनय की और मैं गया और उस चूहे को मैं उठा लाया, और उठा करके चूहा ठंड में ठिठुर रहा था, जाड़ा तेज था, ज्यादा सर्दी थी। तो मैंने क्या की कि उस चूहे को मैंने अपने पंखों के अंदर दबा दिया ताकि मेरे जो शरीर की गर्मी है वो चूहे को लग जाए और चूहा है वो ठीक हो जाए, क्योंकि ज्यादा सर्दी थी और मुझे ऐसा लग रहा था वो चूहा मर जाएगा। तो मैंने भलाई के चक्कर में क्या किया कि उस चूहे को शरण दे करके मैंने अपने पंखों में उसको जगह दे दी ताकि उसको सर्दी का कम आभान हो और वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाए और बेचारा जिंदा रहे और जीवित रहे। मेरा तो ये मानना था। और हंस कह रहा है कि उस चूहे ने क्या किया, हंस बोल रहा है कि उस चूहे ने क्या किया कि जैसे ही उसके शरीर में गर्मी आई, वो ठीक हुआ, ठंड कम हुई और चूहे ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार धीरे 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 मेरे पंख काटने शुरू कर दिए। अंदर से पंख काटने, बैठे 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 मेरे पूरे के पूरे पंख कूद दिए। अब मैं जैसे ही उड़ने की तलाश में था, मुझे लग रहा था मैं उड़ने वाला हूं, देखा कि मेरे पंख तो है ही नहीं। तो कहानी का मोरल ये है कि हंस ने कहा कि जो सज्जन पुरुष नहीं है, जो खल है, जो दुष्ट है, ऐसे व्यक्तियों को जब आप अपनी शरण दोगे तो 100% ये निश्चित है कि वो व्यक्ति जब तक उसका बुरा समय है वो काटने के बाद में अच्छा समय आते ही उसकी प्रवृत्ति के अनुसार वो अपना काम करेगा। हंस ने उसको इसलिए जगह दी थी कि वो बच जाए, इसलिए तो अपने पंखों में जगह दी। और जैसे ही वो ठीक हुआ और उसने अपनी आदत के अनुसार कुतरना शुरू कर दिया, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इसने मुझे जगह दी है, कम से कम इसका तो अहित नहीं करूं, और उसने उसका अहित करना शुरू कर दिया। तो यही कहानी का मोरल है कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए। ऐसे व्यक्तियों से वैसा कीचड़ और लीचड़ से हमेशा दूर रहिए, वो हमेशा दिमाग ही खराब करेंगे। इस बेचारे हंस ने उसको जगह दी और इस हंस को बिल्कुल पंखहीन कर दिया।
ये कहानी मेरे पिताजी ने कही थी, बहुत ही अच्छी सारगर्भित कहानी है। कहने का मतलब ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए जिनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे व्यक्तियों से किनारा कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना अहित करके ही मानेंगे। तो बिल्कुल आप जिस प्रकार से हंस है, हंस के व्यक्तित्व की तरह अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए, पर ऐसे चूहों को दूर रखिए जो आपका अहित करता है। मुझे उम्मीद है ये कहानी बहुत बढ़िया लगी होगी और ज़रूर आप आगे से आगे शेयर करेंगे। और मेरा पुनः अनुरोध आप सभी से दोस्तों कि ये नया नया प्रयास है रोजाना एक कहानी के साथ में, और ये नया नया प्रयास सफल हो जाए इसलिए इस कहानी को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं और करें, ताकि ये चैनल थोड़ा मजबूत बन सके। मैं भरत खुराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।